नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ तुलादान के बारे में कि तुलादान होता क्या है, तुलादान कब करना चाहिए, सबसे पहले तुलादान किसने किया था और किन किन सामग्रियों से तुलादान करना चाहिए। तो काली काल में यानी कि पुराने समय में तुलादान के समान कोई दान नहीं होता था। शास्त्रों में 16 महादानों में से सबसे पहला स्थान तुलादान का ही है। पौराणिक काल में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही इसे दान किया था। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही तुलादान किया था। तो तुलादान में रत्न, सोना, चांदी, धातु, घी, नमक, गुड़, चीनी, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर, फल, फूल, अलग अलग चीजों से यह दान किया जाता है। यह दान जो है कि कोई भी ग्रह की पीड़ा हो, दरिद्रता हो, इन सब के निवारण के लिए किया जाता है। कष्टों से मुक्ति के लिए इसका दान किया जाता है। ये सारे दानों में से सर्वश्रेष्ठ होता है। यह सब से सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इसमें तुलादान में करना क्या होता है, तो तुलादान में अपने वजन के बराबर जितना आपका बॉडी वेट है उसके अनुसार किसी भी सामान को, किसी भी सामग्री को तोलकर वजन करके गौ माता को दिया जाता है, क्योंकि गौ माता को दान करने से सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहला जो अधिकार होता है वो गोदान भी होता है, गौ माता का ही अधिकार होता है दानों पे, उसके बाद ब्राह्मणों का होता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम लोग ऐसी चीजों का दान करें जिसे गौ माता को दे सके। प्रथम दान की अधिकारी जो होती है वो गौ माता ही होती है। और तुलादान वर्ष में सभी को एक बार जरूर करना चाहिए। तुलादान ये किसी विशेष तिथि और समय पे किया जाता है। तो आप लोग अपने वर्षगांठ पे, अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे, गुरु पूर्णिमा पे, कार्तिक पूर्णिमा पे, इन सब दिनों में तुलादान करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसे शुक्ल पक्ष में किया जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष में आप शनिवार, रविवार, इन सब दिनों में जो है कि कर सकते हैं तुलादान। तो जिस भी ग्रह से पीड़ा हो रही है आपको, जिस भी ग्रह से कष्ट हो रहा है, तो उन सामग्री का दान करना चाहिए। किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और उसके बाद उस ग्रह के अनुसार उस चीज से अपना तुलादान करवाना चाहिए। तो गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष रूप से संतुष्टि मिलती है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उन्हें शांति मिलता है। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष हो, ऐसे लोगों को गुड़ से अपना तुलादान करना चाहिए। घर में सुख शांति बनी रहती है। घर का जो कलेश होता है, दरिद्रता होता है, वो सब गुड़ का दान करने से दूर हो जाता है। नमक का दान, तो नमक का दान करने से ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार अगर किसी को अपना तुलादान नमक से करना हो तो ऐसे लोगों के जो कितने भी बुरे से बुरे समय हो, कितने भी कष्टदायक समय हो, अगर वो नमक से अपना तुलादान करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो अन्न का दान होता है। तो अन्न का दान, चोकर का दान, यह दान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे घर में शांति और खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि अन्न का दान महादान होता है। और कोशिश यही करना चाहिए कि लोगों को अन्न से ही अपना तुलादान करना चाहिए। अब एक होता है खलदान। खलदान करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है। जो भी किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो, परेशान हो, ऐसे लोगों को खलदान करना चाहिए। तेल का दान, तो बहुत बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत से लोग अपना तुलादान तेल से करते हैं। तो तेल से जो भी लोगों के रुके हुए कार्य होते हैं, जिनका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को सरसों के तेल का
तेल से अपना तुला दान करवाना चाहिए। जिनको लंबी बीमारियां हो, जिनको दवाई सूट नहीं कर रहा हो, बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हो, लेकिन उनको कोई दवाई सूट नहीं कर रही हो, फायदा नहीं हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को तेल से तुला दान करने से उनकी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी अगर परेशानी रहती है तो वह दूर हो जाता है। अब घी का दान। घी का दान करने से शारीरिक कमजोरियां दूर होती हैं और उम्र भी बढ़ती है। जिनकी भी कुंडली में उम्र बहुत कम रहती है, मार्केश वगैरह इस तरह का समय चलता हो, दशाएं चलती हो, तो उन्हें घी से तुला दान करना चाहिए। ऐसे में उनकी उम्र बढ़ जाती है और कर्जों से मुक्ति मिलती है। जो लोग भी कर्ज से परेशान रहते हैं उन्हें घी का दान करना चाहिए। घी का दान करने से, तुला दान करने से, अगर घी का तुला दान करते हैं तो इससे आपको जो भी कर्जे रहते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है और यथाशीघ्र आपको इसका फल देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप सभी को वर्ष में एक बार जरूर से तुला दान करना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इसका जो ज्योतिष में बहुत उल्लेख किया गया है, इसका बहुत महत्व बताया गया है। इतना सब कुछ तो यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साल में एक बार हम सभी को तुला दान जरूर करना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।